नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी चुनाव के लिए 27 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि 12 अप्रैल को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय की 36 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 9 सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। साथ ही ऐसे में अब बारी है 27 एमएलसी सीट पर चुनाव की, जिन पर आज मतदान है। इन 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 58 जिलों की 749 बूथों केंद्रों पर 1,20,657 मतदान करेंगे। बसपा और कांग्रेस के मैदान में न होने से सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, जबकि कुछ सीटों पर निर्दलीय के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सूबे के जिन 27 एमएलसी सीटों पर मतदान है, बीजेपी सभी 27 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं सपा 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी सपा में कांटे की टक्कर अब देखने को मिल रही है। साथ ही 12 अप्रैल को चुनाव घोषित बीजेपी सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक महामुकाबला देखने को मिल रहा है। एमएलसी चुनाव का महामुकाबला देखने को अब मिल रहा है। 27 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 36 का आंकड़ा 27 पर लड़ाई। जी हां, एमएलसी की 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध तो वहीं आगरा से हमारे संवाददाता बीजेपी प्रत्याशी से खास बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव है और मैं बात कर रही हूँ आगरा की। तो आगरा से प्रत्याशी विजय शिवहरे जी मेरे साथ हैं और इनसे पूछते हैं कि आज इनको कैसा महसूस, क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से सब पहले अपने मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो उत्साह का वातावरण है, जो वोट डालने के लिए निकले हैं, तो जीत सुनिश्चित है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस डबल इंजन की सरकार के लिए मतदाताओं में उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजय शिवहरे के लिए वोट करें। टक्कर में दिलीप यादव भी खड़े हैं आपके साथ। दिलीप यादव जी खड़े, अच्छी बात है कि खड़ा होना भी चाहिए। और ये 12 तारीख को पता लगेगा कि दिलीप यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्रवाई को कौन रोक सकता है। ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी जी का। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे जी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार मैं विजय होके ही विजय रहूंगा और 12 अप्रैल को अभी चुनाव परिणाम आने बाकी है। देखना यह है कि 12 तारीख को विजय तिलक किसका होगा। तो वहीं हमारे संवाददाता ने पोलिंग बूथ का भी जायजा लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर 27 जगह मतदान हो रहा है। जिस तरह से 27 जगह के लिए 95 उम्मीदवार हैं और 9 जगहों पर निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। मैं आज पहुंचा हूं सैफई गांव में। ये सैफई गांव है, 21 नंबर बूथ है और मतदान शुरू हो गया है। मेरे पीछे मतदान केंद्र है, जहां पर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव और प्रोफेसर राम गोपाल को यहां पर वोट डालना है। सबसे बड़ी बात इटावा में ये देखने को मिल रही है, जिस तरह से सैफई गांव में अभी तक किसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बूथ भी बस्ता भी नहीं लगता था चुनाव के दौरान। वो पहली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सैफई में बस्ता लगा है। और उसके साथ साथ एक और बड़ी बात ये जो सूत्रों से मिल रही है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था इटावा एक समय में, और आज इस समाजवादी पार्टी के गढ़ में जो सूत्रों से खबर आई है 70% बूथ जो केंद्र हैं वहां पर बस्ते भी नहीं समाजवादी पार्टी के लगे हैं। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद एक दूसरी तस्वीर जरूर देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर ही जो बूथ लगा है, मैं यहाँ इन लोगों से जानता हूँ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का बस्ता है। आज यहाँ भाजपा का पहली बार बस्ता लगा है। किस तरह से क्या रहा है, अभी तक क्यों नहीं लग पाया? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बस्ता लगाया है। अलग अलग एमएलसी के चुनाव में, अलग अलग जिला पंचायत इन सब चुनाव में बस्ता वगैरह लगते रहे, लेकिन लोकसभा विधानसभा चुनाव में बस्ता ये लोग गुंडे इन लोगों की इतनी रहती थी, यहाँ कार्यकर्ता भय के कारण बस्ता नहीं लगा। आप यहाँ बूथ इंचार्ज हैं, वो बस्ता है या आपका जो बस्ता लगा मंडल इंचार्ज है, क्या है, किस तरह से बस्ते क्यों नहीं लग पाते थे? यहाँ पे माता ताई लोगों ने बहुत गुंडई कर रखी थी।
लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सरकार और बाबा जी की सरकार है। अब गुंडई करेंगे तो एक बाबा जी अपना साढ़ बैठा देंगे, तो ये अब है। बाबा जी के कारण भय है और इसलिए बस्ता लगने लगा। आप बताएं। देखिए, समय परिवर्तन इनके समय में लोग कितने भयभीत थे, ये जनता ने दिखा दिया है। आने वाला समय हम लोगों का है, जनता चाहती है न्याय मिले और जनता उसी रीत में भाजपा को आगे बढ़ाना चाहती है। अच्छा, तो ये देखिए, ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका कहना साफ साफ है कि जहां एक तरफ यहां पर चुनावों में सैफई के बूथ पर भी बस्ते नहीं बीजेपी के लग पाते थे, वहीं अब बस्ते लग रहे हैं और सभी लोग, जिस तरह का चुनाव होता है कि सभी मतदान करें और सारी पार्टियों के बस्ते लगें, तो एक बस्ता लगने की एक तस्वीर है। ये अपने आप में एक नई मिसाल देती है और जिस तरह से प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि बाकायदा बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी जल्द ही अभी वोट डालने आएंगे, तो एक समय के हिसाब से तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। तो वहीं हमारे संवाददाता ने बहराइच और वाराणसी के पोलिंग बूथों का भी जायजा लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज हो रहे विधान परिषद चुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं बहराइच में हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पीछे देखिए, ये एसएसबी के जवान हैं, यानी सुरक्षा में ये पूरी तरीके से मुस्तैद लगे हुए हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के भी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं जो अपनी पूरी तन्मयता से ड्यूटी को निभा रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे साथ अभी एक लोग पहुंचे हैं, इन्होंने मतदान किया है। अपने पर्ची को जरा आप दिखाइए। आप इन्होंने मतदान किया है, इनसे हम बात कर लेते हैं कि किस मुद्दे को लेकर के इन्होंने मतदान किया है। किस मुद्दे को लेकर के आपने मतदान किया है? विकास के मुद्दे को लेकर। जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना चाहेंगे कि सुरक्षा और विकास भारतीय माननीय योगी जी, मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर मैंने वोट किया है। मेरा नाम रुस्तम अली है, मैं सदस्य जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी से हूँ और इस पोलिंग पे मेरा पहला वोट पड़ा है। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी चूंकि बहराइच का जो पोलिंग बूथ बना हुआ है, इसका ये पहले ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पूरी सुरक्षा के साथ जितने भी 20 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं बहराइच और श्रावस्ती में, सभी जगह पे जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रखी गई है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी अराजक तत्व कोई व्यवधान पैदा न कर सके। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मैं दोबारा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जितने भी जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पे लगे हुए हैं और अपनी ड्यूटी को पूरी तन्मयता से निभा रहे हैं। यानी ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो विधान परिषद का जो चुनाव है उसको लेकर के मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। देखना ये होगा कि किस तरीके से कितने लोग यहाँ पहुंचते हैं और मतदान की प्रक्रिया को करते हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद की बारी है। आज विधान परिषद का मतदान होगा। मैं जहां खड़ा हूं ये बूथ स्थल है और सबसे पहले आपको दिखा दूं कि सुबह का समय है। जितने भी अधिकारी हैं यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, सुरक्षाकर्मी भी मौके पर पहुंचे हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी मिल रही है। जो जो जहां रहेगा वहां पर मुस्तैदी से निर्वहन करेगा अपने कार्य का। और दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखा दूं कि क्या क्या आवश्यक निर्देश है, यानी कि ये सीधे दीवार के बाहर लिखा हुआ है, मतदान कक्ष के अंदर किसी भी तरह के कोई पेन जाना पूर्णतः वर्जित है, यानी कि पेन, कागज ये सब अंदर वर्जित है। उसके साथ दूसरे कॉलम आपको बता दूं कि पहचान पत्र के अलावा किसी भी प्रकार का पेपर मतदान कक्ष में लाना वर्जित है। मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर लाना वर्जित है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच मतदान कक्ष के अंदर लाना वर्जित है। मतदान में सहायक के रूप से माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी सुरक्षा कर्मी वहाँ से लिस्ट उनका जारी होगा वही अंदर जाएगा। उसके अलावा बाकी बाहर खड़े रहेंगे। यानी कि इस बूथ पर 44 मतदाता हैं। अब बनारस की टोटल मतदाता की बात करूं तो 1875 है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों को मिलाकर। वही वाराणसी सीट के तीनों जिलों को मिलाकर बात करूं तो 4949 मतदाता हैं, जो आज भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल, वही समाजवादी पार्टी से उमेश कुमार, वही निर्दलीय प्रत्याशी जो निवर्तमान MLC ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में, इनके भाग्य का फैसला आजमाएंगे। यानी 4949 जो मतदाता हैं आज मतदान करेंगे। 12 तारीख को ये इस मतदान की पेटी खुलेगी और देखना दिलचस्प होगा कि उस दिन कौन जीतता है, कौन हारता है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो आपको बता दें कि 36 का आंकड़ा 27 पर लड़ाई अब देखने को मिल रही है। 27 सीटों के लिए अब वोटिंग हो रही है। MLC की 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। तो आपको बता दें कि कांटे की टक्कर अब देखने को मिल रही है। सुधीर गुप्ता वर्सेस अमित यादव शाहजहांपुर और पीलीभीत सीट से। तो अब जो टक्कर है वो अब देखने को मिल रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें
कि गोंडा और बलरामपुर जो सीट है उसमें अवधेश कुमार और भानु त्रिपाठी में कांटे की टक्कर अब देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आगरा और फिरोजाबाद की अगर सीट की बात करी जाए तो विजय शिवहरे और दिलीप यादव दोनों आमने सामने की टक्कर अब देखने को मिल रही है दोनों के बीच। तो अब बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए अब लड़ाई जो है देखने को मिल रही है। शैलेंद्र प्रताप सिंह और शिल्पा प्रजापति सुल्तानपुर और अमेठी सीट से दोनों लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के सामने अब कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो आपको बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर किस किस में है, वहीं आपको सीटों के बारे में भी बता रहे हैं कि किस सीट से कौन लड़ रहा है। कानपुर और फतेहपुर सीट की अगर बात की जाए तो अविनाश सिंह और दिलीप सिंह एक दूसरे के आमने सामने लड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुरादाबाद बिजनौर सीट पर सतपाल सैनी और अजय मलिक दोनों आमने सामने अब कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल रही है। 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित एमएलसी की सीटों पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मेरठ और गाजियाबाद की सीट की अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र भारद्वाज बीजेपी, वहीं सुनील रोहटा आमने सामने देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बस्ती और सिद्धार्थनगर सीट से सुभाष यदुवंश और संतोष यादव एक दूसरे के सामने हैं। तो वहीं इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह से, वो भी आपको दिखा देते हैं। हो रहा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश्वर जी। सर, अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि आप लोग सरकारी मशीनरी का ऑपोजिशन का काम है आरोप लगाना। उन्होंने यही काम किया होगा जब वो सत्ता में थे, इसलिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। वो एक परिवारवादी पार्टी है, माफियाओं गुंडों के दम पे चुनाव लड़ती है, तो इसी तरह के आरोप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में भी जनता ने जिताया। जनता चाहती है विकास हो। अड़ंगा लगाने वाले लोगों को कोई नहीं चाहता है कि विधानसभा विधान परिषद में आए, विकास होना है। विकास के खिलाफ जो लोग हैं वो चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन सर 9 सीटें में आप लोग निर्विरोध हुए। एक सीट वहाँ थी जहाँ पे विधान परिषद को सिटिंग विधान परिषद सदस्य को दौड़ा के पिटा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपसी झगड़ा होगा उनका, इसमें कुछ नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक राजेश्वर सिंह थे। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन का आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, उनके आरोप में दम नहीं है। वो पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। सहयोगी सूर्या के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आपको बता दें कि 27 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अब आमने सामने टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और सपा की। आमने सामने की टक्कर, कांटे की टक्कर अब कह सकते हैं कि बीजेपी और सपा की टक्कर देखने को मिल रही है। एमएलसी चुनाव अब देखने को मिल रहे हैं, वोट किए जा रहे हैं बीजेपी सपा के बीच। अब जंग देखने को मिल रही है, एक महामुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों के बीच। तो वहीं हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है लखनऊ के महापौर संयोगिता भाटिया से। स्थानीय निकाय के विधान परिषद का मतदान हो रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए संयुक्ता भाटिया जी है, जो मेयर है। बहुमत में आपकी होने जा रही उच्च सदन में, क्योंकि पिछली सरकार में जो 2017 से 22 की सरकार थी उसमें आप लोग बहुमत में नहीं थे, लेकिन अपोजिशन की पार्टी आरोप लगा रही है कि इसमें आप लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उनका काम हमेशा से आरोप लगाना है। जब भी कभी वो ईवीएम मशीन पर लगाते हैं, कभी बैलेट पेपर पर लगाते हैं। हमेशा उनका काम है इस प्रकार का। जब स्वयं नहीं आ पाती तो आरोप लगाने का काम है, हमेशा लगाते हैं। इस बार भी आरोप लगा रहे हैं और हमारा बहुमत है और रहेगा। कितनी उम्मीदें हैं अगर 27 सीटों की बात करें? हम 9 तो निर्विरोध जीत ही चुके हैं 27 में से। बाकी पे हमारा चुनाव और हम सारी सीटें हमारी जीत रही हैं। लखनऊ के बड़े नेता भी मतदान करने आएंगे यहाँ के? बिल्कुल, सब आएंगे।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेयर संयुक्ता भाटिया था। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है, कभी वो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, कभी सरकारी मशीनरी पे। सहयोगी सूर्या के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो अब आपको बता दें कि बीजेपी सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एमएलसी चुनाव की अब जंग जोरों शोरों से की जा रही है। एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी है। वहीं 36 का आंकड़ा 27 पर लड़ाई अब देखने को मिल रही है। 27 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। एमएलसी की 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो आपको बता दें कि 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही बीजेपी सपा के बीच अब कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक महामुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों के बीच। एमएलसी चुनाव का महामुकाबला जो अब देखने को मिल रहा है। वहीं 27 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं एमएलसी की 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित है। 27 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर विजेता कौन होगा, जीत किसकी होगी, ताज किसके सर पर होगा। तो वहीं एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी है। 36 का आंकड़ा 27 पर लड़ाई। जी हां, एमएलसी की 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित की गई है। 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं बीजेपी सपा के बीच कांटे की टक्कर अब देखने को मिल रही है। एक महामुकाबला देखने को मिल रहा है, एक जंग देखने को मिल रही है दोनों के बीच। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किसके सर पर ताज होगा। 27 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। एमएलसी की 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो वहीं हमारे संवाददाता इटावा से उन्होंने खास बातचीत की है प्रियांशु दत्त ने, वो भी आपको दिखा देते हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर आज मतदान हो रहा है। मैं इस समय सैफई में हूं और मेरे साथ प्रियांशु दत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी से फरक्काबाद इटावा सीट से हैं। चूंकि अभी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जिस तरह से कहा है अगर फेयर इलेक्शन होता है तो उनकी पार्टी जीतेगी। हम प्रियांशु जी से पूछते हैं, प्रियांशु जी किस तरह का आप जिस तरह का आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लगा रहे हैं कि फेयर इलेक्शन हो, तो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं फेयर इलेक्शन को? देखिए, फेयर इलेक्शन हो ही रहा है और जब हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मानसिकता के लोग, जनप्रतिनिधि जो इसमें वोट डालते हैं वो हैं, चाहे विधायक हों, ब्लॉक प्रमुख हों, सभासद हों, प्रधान हों, सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जब वोटर हमसे जुड़ा हुआ है तो चुनाव हम जीतने ही वाले हैं। अब इनको सपने आ रहे हैं बेईमानी के, विधानसभा चुनाव में भी आ रहे थे, ये डीएम एसपी तक की गाड़ियाँ चेक कर रहे थे, इनको ईवीएम चोरी होने का शक हो रहा था। तो इनके सपनों का कोई इलाज करना जो है वो अपने बस में नहीं है। हार की खिसियाहट कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी फेयर इलेक्शन विश्वास रखती है और फेयर तरीके से ही हम ये चुनाव जीतेंगे। तो क्या मैसेज, किस तरह का मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है तो उसको लेकर आप लोगों ने क्या? तो वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश जुड़ चुके हैं वाराणसी से लाइव। आकाश, जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही है कि एमएलसी की वोटिंग अब शुरू हो चुकी है, अब कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ राज्य मंत्री हैं डॉक्टर माफ करिएगा रविंद्र जायसवाल जी, अभी मतदान करके पहुंच रहे हैं, पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि सबसे पहले वही आए हैं मतदान करने। अभी कोई अन्य साथी है जो अपना मीडिया के साथी है जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे बात करेंगे। संघर्ष तो है। रविंद्र जायसवाल का कहना है कहीं ना कहीं तमाम प्रत्याशियों के लिए हम सबके मन है कि आज मतदान करने के बाद माहौल देखा गया है और जो पूरे प्रदेश की रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग 2/3 से ऊपर चले जाते हैं। समाजवादी कह रही है कि लगातार सत्ता का बल दिखाकर प्रत्याशी कर दिया जा रहे हैं। इस पार्टी का नाम नहीं है, उसका नाम मेरे से परहेज करते हैं। वो पार्टी केवल समुदाय और जातिवाद खड़ा करके अपनी जो है राजनीति और जनता उसको अस्वीकार कर रही है। उसी कारण से जिला पंचायतों के चुनाव में, नगर निगम चुनाव में उनको अस्वीकार कर दिया है। जब उनको लोग अस्वीकार कर दिया, उनके पास वोटर ही नहीं है, तो उनका यह कहना बाकी। इस सीट की लड़ाई किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2 दशक से एक ही परिवार का कब्जा रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम सबका प्रयास होता है और बेहतर होना चाहिए, सर मेरा बोल। तो देखिए, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल है, मतदान कर अब घर को रवाना हो रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और पूर्ण बहुमत से जीत होगी। भाजपा से प्रत्याशी जो सुदामा पटेल है, डॉक्टर सुदामा पटेल,
वो यहाँ से लड़ रहा है। वही निर्दलीय की बात की जाए तो निवर्तमान MLC प्रत्याशी की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह है। वही समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उमेश यादव मैदान में। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 36 का आंकड़ा 27 पर लड़ाई अब जो देखने को मिल रही है, क्या लगता है किसकी विजय होगी? देखिए, लड़ाई 36 की थी, 9 की जीत हो गई, अब 27 की लड़ाई है। तो इसमें कमर सभी पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जीत मेरी होगी। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उनका भी कहना है कि जीत मेरी होगी। MLC चुनाव वो चुनाव है, धन बल बाहुबल का चुनाव माना जाता है। इसमें ये भी कयास लगाया जाता है जिसकी सत्ता होती है उसकी ही ये सिंहासन होती है। तो आज मतदान प्रक्रिया तेजी से चल रही है और 12 तारीख को जब मतपेटियां खुलेगी तो मालूम होगा किसकी जीत हो रही है, किसकी हार। तो वहीं मतदाता जो आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए, उनका क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, वाराणसी के इस सीट पे बात करूं तो अधिकांश लोग निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह की बात करें। हालांकि ये खुलकर नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं, कुछ लोग खुद समाजवादी पार्टी के साथ दे रहे हैं। यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी 2016 में ब्रजेश सिंह का समर्थन किया था और इस बार अपना खुद प्रत्याशी मैदान में खड़ा किया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार गुंडाराज, ठाकुरवाद की राजनीति चलती आ रही। इसको तोड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना खुद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से सुदामा पटेल को टिकट दिया है। तो एक तरीके से एक जवाब है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडाराज करती है, ठाकुरवाद करती है, तो इसका तोड़ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 12 तारीख को कौन जीतता है जब मतपेटिका खुलती। जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।